तो नमस्कार मेरे कक्षा 10 के प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग पढ़ाई भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। कि हम लोग कक्षा 10 की जो गणित है, गणित की जो एक्सरसाइज 1.1 है, उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। उसमें पिछले वाले लेक्चरों में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों को अधिकतम संख्या क्या है इससे मार्च कर सके। इसके कहने का मतलब क्या है? इसके कहने का मतलब यह है कि टोटल 616, टोटल कितने? टोटल 616 आर्मी है। यानी कितने लोग हैं सेना में? सेना में टोटल 616 आर्मी है और इनको क्या है 32 यानी 32 लोग इनके, यानी बात करें तो इसमें लोग कितने हैं? टोटल 616 आर्मी है। उसमें से बताया गया है कि एक लाइन में आपको 32 लोगों को रहना है केवल। क्या है? एक लाइन में 32 लोगों की एक लाइन बना करके आपको रहना है। तो वही बताया जा रहा है कि 616 लोग हैं और एक लाइन में केवल 32 लोग रह सकते हैं। तो टोटल कितनी लाइनों की आवश्यकता पड़ेगी हमें, इसके कहने का मतलब ये है। कहने का मतलब क्या है? ये है। तो चलिए हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो सदस्यों की संख्या कितनी है? सेना, सेना कितनी है? 616 है। और एक एक लाइन में कितने लोग रहेंगे? तो एक लाइन में 32 लोग रहेंगे। कितने लोग? 32 लोग रहेंगे। तो आप कह रहे हैं कि अधिकतम कितनी लाइनें बनेगी, ये बताना है आपको। तो इसमें देखा जाए बड़ा कौन है? बड़ा है इसमें 616 और छोटा कौन है? 32 छोटा है। यानी 616 बड़ा है और 32 छोटा है। तो हम क्या करेंगे, इनका हम निकालेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम एल्गोरिदम से तो हम क्या करेंगे, 616 को हम लोग क्या करेंगे, इसका हम निकालेंगे एचसीएफ। क्या निकालेंगे? एचसीएफ। तो पहले चलिए हम आपको नॉर्मल तरीके से निकाल कर दिखाते हैं। देखो 32 और 616 इसका निकालेंगे तो एक बार में जाएगा, तो 32 हो जाएगा। अब यहाँ 61 से 32 घटाएंगे कितना? 11, 11 में से 2 गया, हो जाएगा 9। यहाँ बचा 5, 5 में 3 गया, हो गया 2, 29 बचा है। इस 6 को फिर ले लेंगे तो हो जाएगा 296। फिर ये 9 बार में जाएगा। 9 दूनी 18 का 8, हासिल 1, 9 तो 27, 27 1 28, 28 कितना बचा? 8 बचा हुआ है। कितना बचा? 8 बचा हुआ है। अब 8 देखो यहाँ है तो 8 को कर देंगे बाहर, जो यहाँ 32, 32 को कर देंगे अंदर। 32 को अंदर करेंगे कितनी बार में जाएगा? तो 8 चौक 32। कितनी बार में गया? 4 बार में गया। तो नॉर्मली हमको देखो कितना पता है, हमको पता चल गया कि कितने लाइन की आवश्यकता होगी? 8, क्योंकि जिससे लास्ट में भाग देते हैं वही जाकर के क्या होता है? मासा होता है। यहाँ पे देखो कितना है? 8 है। इसका पता चल गया कि टोटल 8 लाइनों की आवश्यकता होगी। लेकिन हम ये नहीं तरीका दिखा सकते क्योंकि ये छोटे बच्चों वाला तरीका है और आप सभी लोग उच्च क्लास में पहुंच गए हैं, तो आपको क्या करना है? हाई लेवल दिखाना है। तो इससे पता चल गया, इससे हम सहारा लेंगे। देखो 616 को 32 से डिवाइड किए, 32 से डिवाइड किए तो डिवाइड करने पर कितना आया है? डिवाइड करने पे भागफल कितना आया है? 19 आया है। तो हो जाएगा 32 गुणे 19। भागफल किया गया तो शेषफल कितना बचा था? 8 बचा था। कितना बचा था? 8 बचा था। तो हमने दिखा दिया शेषफल 8। लेकिन हम लोग जानते हैं कि शेषफल यहाँ पे कितना है? शेषफल है यहाँ पर 8। कितना है? 8 है। और लेकिन कहना का ऐसा कहना है, जब तक शेषफल आपको 0 ना मिले तब तक आपको क्या करना है? इसको ऐसी प्रक्रिया करते रहना है। यहाँ पर 0 देखो नहीं मिला है तो फिर क्या करेंगे? फिर हम 32 जो दिया है, क्या दिया है? 32। तो 32 को हम लोग 8 से डिवाइड देंगे। कितने से? 8 से। जब 32 को देखो यहाँ पर, 32 को हम 8 से डिवाइड किया तो कितना आया है? 4 आया है। तो गुणे 4 कर देंगे, गुणे 4। और शेषफल कितना बचा? शेषफल
कुछ भी नहीं बचा, शेषफल कर देंगे 0। क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। अब देखो हम लोग ढूँढते थे, हम लोग यही सोच रहे थे कि हमको शेषफल 0 कब मिलेगा? शेषफल 0 कब मिलेगा? 0 मिल गया है, अब छोड़ देंगे। जब हमको शेषफल 0 मिल जाएगा, बस हम क्या करेंगे, उसको उतने पर ही छोड़ देंगे। अब देखो हमको पता करना है मासा। मासा तो उसमें, अब देखो लास्ट में हम किससे डिवाइड किए हैं? लास्ट में हम डिवाइड किए हैं 8 से। किससे? 8 से। तो हमारी हो जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा 8, यानी अधिकतम जो स्तंभों की संख्या होगी वो होगी 8। अधिकतर स्तंभों की संख्या 8 होगी। क्या होगी? 8 होगी। यानी हमको पता चल गया कि अधिकतर स्तंभों की आवश्यकता कितनी होगी, तो अधिकतर 8 स्तंभों की आवश्यकता होगी। तो हमें क्वेश्चन में यही पूछ रहा था, हमने यही आपको दिखा दिया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का, कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। देखा जाए तो ये जो 4 नंबर और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। इसलिए क्या करना है, इन दोनों क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना है। तो क्या करना है, हम पहले देखो इसमें धनात्मक पूर्णांक क्या दिया है, कि किसी धनात्मक पूर्णांक का हमें धनात्मक पूर्णांक पता नहीं कि धनात्मक पूर्णांक है क्या चीज, हमें धनात्मक पूर्णांक पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले धनात्मक पूर्णांक को मान लेंगे। क्या करेंगे? मान लेंगे। तो लिख देंगे माना, क्या लिखेंगे? धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे, माना x एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? x एक धनात्मक पूर्णांक है। तो जिसमें लिख दे धनात्मक पूर्णांक है जिसे 3q 1 और 3q+2 में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। यानी हमें क्या जो क्वेश्चन दिया था, कि मान लेते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक, तो हमने मान लिया, माना x एक धनात्मक पूर्णांक है, जिसे किस रूप में लिखा जाना है, जिसे हमें किसे 3q 3q 3q+1 3q+2, क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार हमको लिखना है, लिखा जा सकता है। फिर हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है, लिख देना है कि हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि x का वर्ग 3m कामा 3m+1 के रूप का है, के रूप का है। हमको यही सिद्ध करना था, हमको यही सिद्ध करना है, हमें लिख दिया। अब क्या करेंगे, पहले देखेंगे, पहले हमने क्या लिखा, पहले हमने लिखा 3q, क्या लिया है? 3q। फिर क्या कह रहा है, यहाँ देखो, कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो धनात्मक पूर्णांक क्या है? 3q है, तो इसका हम लोग करेंगे वर्ग। क्या करेंगे? 3q का करेंगे वर्ग। जब 3q का वर्ग करेंगे, वर्ग करने में क्या मिलेगा, तो वर्ग करने में हमको यही मिलेगा, मिलेगा 3 × 3, 3 का वर्ग करेंगे 3 × 3 हो जाएगा, और x का, सॉरी, q का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा q स्क्वायर। क्या हो जाएगा? q स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 3 कर लेंगे कामन। क्या कर लेंगे? कामन, क्योंकि हम किसे बनाना है? 3m बनाना है। तो हम 3 कर लेंगे कामन, तो 3 हम कामन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 3q²। क्या बचेगा? 3q² बचेगा। तो हमें क्या बनाना है? 3m बनाना है। तो हमको 3 तो मिल गया, यम हमको लेना है, तो इसको हम मान लेंगे यम। क्या मान लेंगे? इसने जो है, इस तरह हम मान लेंगे इतने को यम। तो हो जाएगा हमारा 3m। क्या हो जाएगा? 3m हो जाएगा। फिर हम दिखा देंगे कि m का मान क्या है, लिख देंगे जहां m बराबर
है, यम की जगह क्या है, यम किसकी जगह लिखा गया है, तो यम लिखा गया है 3q² की जगह पे, किसकी जगह पे 3q² की जगह पे, तो हम लिख देंगे 3m, हमको 3m मिल गया। अब क्या रह गया, अब हम मिल रह गया है 3m प्लस 1, इसको लिखना है। इसको कैसे लेके आएंगे, तो देखो पहला क्या था, पहला था 3q ले लिया, अगला क्या है, अगला है 3q प्लस 1, तो लिखेंगे नीचे 3q प्लस 1, 3q प्लस 1, इसका भी हम करेंगे वर्ग, क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ पर मिल गया है 3q प्लस 1, तो अब हम क्या करेंगे, जो सूत्र हमने देखा, हम जानते हैं कि सूत्र होता है हमारा कि a प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है, सूत्र हमारा होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो हम क्या करेंगे, इसी सूत्र पे रखकर इसको हम सोल्व करेंगे। अब ए की जगह क्या दिया है, ए की जगह पे दिया है 3q और बी की जगह दिया है 1, तो इसी को रखते हैं। तब ए की जगह क्या है 3q, तो देंगे 3q का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2a की जगह क्या है 3q, तो लिख देंगे 3q, बी की जगह क्या है 1 है, तो लिख दिए 1, फिर प्लस बी की जगह क्या है 1, तो लिख देंगे 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे, अब सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3q को करेंगे तो हो जाएगा 3 3 9 q स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना 6 q, क्या हो जाएगा 6q, यहाँ पर 1 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 1 ही, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर 6 है, तो हम यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हमको चाहिए क्या, तो पहले हमको चाहिए 3m, क्या चाहिए 3m चाहिए, तो पहले क्या करेंगे 3 ढूंढेंगे, क्या निकालेंगे 3 कैसे, क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे 3 हम ले लेंगे कॉमन, जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो बचेगा 3q² बचेगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर आगे देखते हैं 6 में से 3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा कॉमन 2 हो जाए, बचेगा यहाँ पर हो जाएगा q, इतना हम छोड़ देंगे प्लस 1। अब देखो हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था सीधे क्या करना है 3m प्लस 1, तो 3 भी मिल गया हमको प्लस 1 मिल गया, क्या m रह चुका है, तो इसको हम मान लेंगे जितना दिया इतने को मान लेंगे m, क्या मान लेंगे m, तो हो जाएगा हमारा 3m प्लस 1, क्या हो जाएगा 3m प्लस 1। फिर यहाँ पे दिखा देंगे जहां m बराबर 3q² प्लस 2q, इतना हम दिखा देंगे। तो हमको क्या क्या चाहिए था, हमको चाहिए था 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होना चाहिए, तो हमको तो दो चीज चाहिए था, दो चीज हमको मिल गई हैं, ये तो चीज मिल गई। लेकिन एक से और देखा जाए तो यहाँ पर हमने क्या माना था 3q का वर्ग कर दिया हमने, 3q प्लस 1 लिया था उसका भी वर्ग कर दिया, अब क्या बचा है 3q प्लस 2 बचा है। अब इसको हम करेंगे वर्ग, क्या करेंगे इसका हम वर्ग करेंगे, चलिए इसको भी करके दिखाते हैं आपको। तो हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको भी रखेंगे तो इसको भी इसी सूत्र पे रखेंगे, इसको भी इसी सूत्र पे रखेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो 3q तो हो जाएगा 3 का अगर हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो जगह 2 a की जगह क्या है, a की जगह पे 3q तो हो जाएगा 3q, गुणे b की जगह क्या है, b की जगह पे 2 तो हो जाएगा 2, फिर प्लस b की जगह क्या है 2 तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे देखो तो करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 9, 9 q² प्लस 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 q प्लस 2 दूनी 4, क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम 3 कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा टेक्निक और लगाना है, टेक्निक ये लगाना है, यहाँ पर देखो देखो 3q² प्लस 12q, आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है 4 लिखा है, क्या लिखा है 4, अब 4 देखो और हमको क्या चाहिए लास्ट में चाहिए 1, यहाँ पे देखो लास्ट में हमको चाहिए क्या, हम लास्ट में हमको चाहिए 1, तो 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 दिया है लास्ट में, हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए 1, तो इसको हम 4 को लिख सकते हैं 3 प्लस 1। अब 3 प्लस 1 कर दी, इससे फायदा ये है कि हमको 3 कॉमन भी मिल जाएगा, 1 बच भी जाएगा। तो देखो यहाँ पर हम 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे देखो 9 होना चाहिए, तो गया 3 हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3q² प्लस 12 में से 3 कॉमन लेंगे बचेगा 4q और प्लस 3, 3 में हमने तीनों कॉमन ले लिया, क्या बचा 1 बचा, क्या बचा 1, यहाँ पर बचेगा प्लस 1,
अब देखो हम क्या लिखना था, 3m+1 चाहिए था, 3m+1 मिल गया, क्योंकि यहाँ पे देखो यम की जगह क्या है, यम की जगह पे इतना है, तो लिख देंगे जहां यम इक्वल टू 3q² प्लस 4q+1, यही, यानी हमको देखो क्या चाहिए था, हमको 3m+1 चाहिए था, तो हमने देखो यहाँ पर निकाल लिया। तो ऐसे इस क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है, ऐसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके पहले देखना है आपको, उसके बाद क्या करना है, एक बार खुद से ट्राई करना है, खुद से बिना कॉपी खोले हुए आपको सॉल्व करना है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर और 5 नंबर के दोनों क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, जैसा 4 नंबर का था वैसा ही 5 नंबर का है, लेकिन क्या किया गया है, बस थोड़ा सा अंतर है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत आसान तरीके से आप समझ जाएंगे। तो चलिए, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 और या 9m+8 के रूप का होता है। ये क्या दिया है, कोई किसी धनात्मक पूर्णांक का, यानी कोई धनात्मक पूर्णांक है, कह रहा है कि इसको अगर वर्ग किया जाए तो वर्ग करने पर इतना आ रहा है, तो वो कौन सी संख्या है वो आपको बताना है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, पहले हमको दिखाया जाए धनात्मक पूर्णांक। तो हमको धनात्मक पूर्णांक पता नहीं है, क्या धनात्मक पूर्णांक हमको पता नहीं, तो हम क्या करेंगे, धनात्मक पूर्णांक को मानेंगे, क्या करेंगे, मानेंगे। तो करते हैं, माना x एक धनात्मक पूर्णांक है, x एक धनात्मक पूर्णांक हम मान लिया, x एक धनात्मक पूर्णांक है, जिसे जैसे क्या किया, जैसे किए थे 3q+1 3q+2 माना था, ऐसे इसमें मान लेंगे, जिसे 3q+1 या 3q+2 में लिखा जा सकता है, के रूप में लिखा जा सकता है, के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। इन्हें हमने मान लिया कि माना x एक धनात्मक पूर्णांक है, जिसको हम 3q या 3q1 या 3q2 के रूप में लिख सकते हैं, इतना हमने मान लिया। अब देखो क्या करना, अब हमें ये देखना है कि सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध क्या करना है, तो लिख देंगे, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि x का घन करने पर, x का घन करने पर 9m+1 या 9m+8 के रूप में एक के रूप में प्राप्त होता है। यानी इतना आपको लिखना जरूरी है, इतना आपको लिख देंगे तो क्या होगा, जो एग्जामिनर होगा वो आपको क्या होगा, आपसे वो समझ जाएगा कितना में पानी में है आप। तो क्या लिखना है, पहले आपको बताना है कि माना x एक धनात्मक पूर्णांक है, जिसे 3q1 या 3q2 के रूप में लिखा जा सकता है, इतना हो सकता है। उससे आपको बताना है कि सिद्ध क्या करना है, तो लिख देना कि हमें सिद्ध करना है कि x का घन करने पर 9m या 9m1 या 9m8 के रूप में प्राप्त होता है, यहाँ पे के रूप में प्राप्त होता है, इतना करना है। तो जब सबसे पहले चलिए क्या करते हैं, इनका हम करते हैं वर्ग, सॉरी घन करते हैं, क्या है, घन दिया है, तो घन करते हैं, फिर देखते हैं। तो क्या दिया, पहला क्या है 3q, तो हम 3q का करेंगे घन, क्या करेंगे, घन, घन करेंगे। तो क्या होगा, जब घन करेंगे तो होगा क्या, तो घन करने पे क्या होता है, 3 बार लिखेंगे, 3 × 3 × 3 क्यू की घात क्यू, ये हो गया। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 9, तो हम 9 ले लेंगे, 3 × 3 = 9। अब क्या बचा, बचा हुआ है, उसके बाद क्या बचा है, उसके बाद बचा है 3q की घात क्यू,
ये हो गया। अब हमको 9 मिल गया, अब हमको क्या चाहिए, m चाहिए, तो इसको हम मान लेंगे m, तो हो जाएगा 9m। क्या हो जाएगा, 9m। लिख देंगे फिर जहां m, m बराबर क्या है, यहाँ m बराबर 3q घात क्यूब है। ये आपको बता देना m बराबर क्या है, m मान लिया, m के बराबर हमने इतना दिखा दिया। अब क्या बचा, अब बचा है 9m प्लस 1। इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे 3q प्लस 1 से। किससे, 3q प्लस 1 से। चलिए हम 3q लिखते हैं। 3q प्लस 1 का हम करते हैं घन। क्या करते हैं, घन। आप देखो कैसे घन करेंगे, तो इसका देखो सूत्र होता है, देखो सूत्र होता है ये a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है इसका सूत्र होता है, तो उस सूत्र पे आपको रख करके करना है। सूत्र होता है, देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, फिर ब्रैकेट में a प्लस बी, ये सूत्र होता है। इसी का एक रूप और होता है जिसको ऐसे लिख सकते हैं आप, a क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, फिर लास्ट में बी क्यूब। ये दोनों सूत्र देखो, ए प्लस बी के होल क्यू का सूत्र क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। इसका दूसरा रूप ये हो सकता है कि ए क्यू और इसको किनारे वाले को बीच में कर दो, बीच वाले को किनारे कर दो, 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी क्यू। इन दोनों तरीके से, इसमें से आप जिस पे आपको आसान लगे उस पे रख करके आप सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम इस पे रख करके हम सोल्व करते हैं, किस पे, इस पे रख करके हम सोल्व करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या दिया, ए क्यू, तो ए क्यू की जगह क्या है, ए की जगह पे दिया है 3q, तो देंगे यहाँ पे 3q प्लस ए का होल क्यू। अब देखो ए की जगह क्या है, ए की जगह है 3q, तो ले देंगे 3q का होल क्यू प्लस 3, 3 गुणे ए की जगह पे क्या दिया है, ए की जगह पे दिया है 3q, तो लिख देते हैं 3q। फिर क्या है बी गुणे बी की जगह क्या है एक, तो हमने एक लिख दिया। ब्रैकेट में क्या है, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी की जगह पे 3q प्लस एक लिख दिया। फिर आगे देखो क्या आगे दिया है, बी क्यू, यानी बी की जगह क्या है, बी की जगह पे है एक, तो एक का हम करेंगे क्यू। अब देखो ऐसा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का अगर क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 3 3 का 9, 9 3 27, 27 क्यू की घात 3। यहाँ पे देखो 3 3 का 9, 9 क्यूब ब्रैकेट में 3q प्लस एक। फिर एक अगर घात एक का निघन करेंगे तो कितना होगा, एक ही मिलेगा, छोड़ देते हैं। फिर आगे देखते हैं, तो आगे देखा जाए यहाँ पे, अब देखा जाए तो हमको यहाँ पर 9m चाहिए था, तो 9m तो हम ले आए। अब हम अगला क्या चाहिए, अब अगला हमको चाहिए 9m प्लस एक। क्या चाहिए, 9m प्लस एक, तो हम क्या करेंगे 9m प्लस एक लाएंगे, तो प्लस एक लास्ट में है तो छोड़ देते हैं, यहाँ पे मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, 9m चाहिए, तो 9 क्या करेंगे, 9 चाहिए तो 9 के लिए से क्या करेंगे, 9 हम ले लेंगे कॉमन, 9 हम ले लेंगे कॉमन। जब कॉमन ले लिया अब कितना बचा, 9 तिया 27 3 प्लस, अब 9 में से 9 कॉमन ले लिया, क्या बचा है, क्यू बचा केवल। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 3q प्लस एक, क्या बचा 3q प्लस एक बचा। अब हम इसको ब्रेक कर देते हैं बंद, फिर प्लस एक कर दिए। अब देखो क्या करना है आपको, अब यहाँ देखो, अब हमको 9 चाहिए प्लस एक चाहिए, 9 मिल गया प्लस एक मिले, क्या नहीं मिला है, यम नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे, इतनी चीज है इसको हम मान लेंगे यम। क्या मान लेंगे, यम, तो हो जाएगा 9m प्लस एक, 9m प्लस एक। और जहां पर हम दिखा देंगे, जहां m बराबर क्या है, m बराबर है 3q की घात क्यूब प्लस, इसको इसमें गुणा कर सकते हो, यहाँ पर क्या है 3q घात क्यूब प्लस क्यू क्यूब ब्रैकेट में 3q प्लस एक, यहाँ बचा हुआ, तो यम की जगह क्या है, तो यम की जगह पे है इतना। तो हमने क्या दिया, हमको क्या मिल चाहिए था, हमको चाहिए था 9m, तो 9m यहाँ मिल गया, 9m प्लस एक चाहिए था, तो 9m प्लस एक यहाँ पर मिल गया। अब क्या बचा है, अब बचा हुआ है 9m प्लस आठ, तो 9m प्लस आठ को चलिए हम लेकर के आते हैं, कैसे आपको लाना है। तो हम 3q ले लिए एक बार हमने 3q प्लस एक लिख लिया। अब की बार क्या लेंगे, अब की बार लेंगे 3q प्लस टू, क्या लेंगे 3q प्लस टू। चलिए 3q प्लस टू लेते हैं,
तो ले लेंगे 3q प्लस 2 का होल क्यूब। इसका भी हम उसी सूत्र पे रखेंगे। सूत्र क्या है? सूत्र क्या था? सूत्र था ए क्यू प्लस 3ab। एक जगह क्या है? एक जगह पे 3q, तो लिख देंगे 3q का होल क्यूब प्लस क्या दिया है? 3, तो 3 गुणे ए की जगह क्या है? 3q, तो लिख दिए 3q। फिर गुणे बी की जगह क्या है? 2, तो लिख दिए 2, ब्रैकेट में 3q प्लस 2, फिर ब्रेक प्लस बी की जगह क्या है? 2, तो 2 का कर देंगे क्यूब। अब देखो 3 3 का 9, 9 3 27, क्यू की घात 3 प्लस 3 3 का 9, 9 दूनी 18, तो 18 क्यूब ब्रैकेट में 3 क्यूब प्लस 2 हो गया। फिर प्लस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हो गया। अब क्या करते हैं? इसको भी और सॉल्व करके छोटा कर देते हैं। क्या करते हैं? छोटा करते हैं। तो 27 क्यू की घात 3 प्लस 18 3 54, 54 एक क्यू ये तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर। फिर प्लस 18 को 2 से गुणा करेंगे तो जाएगा 18 दूना 36 क्यू, फिर प्लस 8, क्या? प्लस 8। आप देखो अब हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए 9m प्लस 8। क्या चाहिए? 9m प्लस 8 चाहिए। देखो यहाँ पे 9m प्लस 8 चाहिए। आप चलिए देखिए 9m प्लस 8 हमको किस प्रकार मिलेगा। 9m लास्ट में हमको प्लस 9m प्लस 8 चाहिए हमको। लास्ट में 8 तो हमको मिल गया। अब क्या करना है? शुरू में हमको लाना है 9 और यम लाना है। चलिए देखिए 9 कैसे लेके आएंगे। हम 9 ले लेंगे कॉमन। क्या करेंगे? 9 कॉमन ले लेंगे। जो 9 कॉमन ले लेंगे कितना बचेगा? 9 ते 27 होता है क्यू घात 3। फिर देखो 9 छक 54 क्यू स्क्वायर और 9 चौक 36 क्यूब। अब इतना हम ब्रैकेट कर देंगे बंद। हमको प्लस 8 यानी 9 मिल गया, फिर प्लस 8 मिल गया। क्या रह गया है? यम बचा है। तो यम कैसे लाएंगे? अब इतना जो हिस्सा, इस हिस्सा को हम मान लेंगे यम, तो हो जाएगा 9m प्लस 8। फिर दिखा देंगे कि यम कहाँ हमने रखा है, यम का मान हम कब रखे हैं। तो देंगे जहाँ m इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। हमको इतना हमने दिखा दिया। बस हमको यही प्रूव करना था, हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। हमको यही प्रूव करना था, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आज ये 5 क्वेश्चन थे, पांचों क्वेश्चन फिनिश होते हैं। नेक्स्ट डे को हम नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। उसमें 1.2 को हम लोग डिस्कस करेंगे।